व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं। बिहार की राजनीति में सालों तक एक शब्द सबसे ज्यादा गूंजता रहा, परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी हो या राजद, वो परिवारवाद से चलती है। हर चुनाव में, हर भाषण में, हर टीवी डिबेट में लालू यादव और उनके परिवार को निशाना बनाया गया। कहा गया कि बिहार को परिवार की राजनीति ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जब एनडीए सरकार का नया मंत्रिमंडल सामने आया तो लोगों ने लिस्ट उठाकर देखना शुरू किया और फिर सवाल उठा, क्या परिवारवाद सिर्फ दूसरों में दिखता है? क्योंकि इस नई सरकार में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सीधे किसी बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। कोई मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, कोई बड़े नेता की बेटी है, तो कोई सांसद की पत्नी और बेटी है। और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब ऐसे नाम सामने आए जो न चुनाव लड़ते दिखे, न जनता के बीच सक्रिय राजनीति करते दिखे, लेकिन फिर भी सत्ता के सबसे बड़े गलियारों तक पहुंच गए। तो क्या परिवारवाद अब गलत नहीं रहा, या फिर राजनीति में सिद्धांत भी सत्ता देखकर बदल जाते हैं? बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे नाम हैं जिसको बहस शुरू हो गई है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो लोग वर्षों तक परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, आज वही लोग खुद परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। जरा नामों पर नजर डालिए। सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पहचान पूर्व नेता शकुनी चौधरी के बेटे के रूप में भी रही है। विजय चौधरी डिप्टी सीएम बने और उनके पिता जगदीश चौधरी भी राजनीति में बड़ा नाम रहे। नीतीश मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। संतोष सुमन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे। रामा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो नामों को लेकर हो रही है। पहला नाम निशांत कुमार, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। विपक्ष का आरोप है कि निशांत कुमार न चुनाव लड़ते दिखे, न जनता के बीच सक्रिय राजनीति करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्री बना दिया गया। और दूसरा नाम दीपक कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। उनको लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं कि वे न चुनाव लड़ते हैं, न जनता के बीच सक्रिय राजनीति करते दिखते हैं, फिर भी उन्हें दो दो बार मंत्री बनाया गया। अब विपक्ष पूछ रहा है, अगर यही सब लालू यादव के परिवार में होता तो क्या एनडीए चुप रहती? क्योंकि सालों तक बिहार की राजनीति को यही बताया गया कि परिवारवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है, योग्यता को खत्म करता है, राजनीति को कुछ परिवारों तक सीमित कर देता है। लेकिन अब जब सवाल उठ रहा है तो क्या वही नियम अब सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होते? सोशल मीडिया पर लोग पुराने भाषण निकाल रहे हैं, पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां परिवारवाद के खिलाफ बड़े बड़े दावे किए जाते थे, और अब लोग तंज कस रहे हैं। जब अपने लोग मंत्री बने तो अनुभव, और जब दूसरे बने तो परिवारवाद। हालांकि एनडीए समर्थकों का कहना है कि किसी नेता का बेटा या बेटी होना अपराध नहीं है। अगर कोई योग्य है तो उसे राजनीति में आने का पूरा अधिकार है, और लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि अगर यही तर्क सही है तो फिर वर्षों तक सिर्फ लालू परिवार को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या परिवारवाद सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था? क्या जनता की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, या फिर सत्ता बदलते ही सिद्धांत भी बदल गए? यही वजह है कि बिहार की राजनीति में अब एक नई बहस छिड़ गई, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुन रही बल्कि तुलना कर रही है। कौन क्या बोलता है और सत्ता में आने के बाद क्या करता है। अब आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को और जोर से उठाएगा। आरजेडी इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाएगी और एनडीए को लगातार जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आखिर में फैसला जनता ही करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सब देखती है, कौन सिद्धांत की बात करता है और कौन सत्ता में आते ही सिद्धांत बदल देता है। और शायद राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है, यहाँ मुद्दे नहीं बदलते, बस चेहरे बदल दिए जाते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार बिहार की राजनीति में शुरू से परिवारवाद को लेकर आवाज उठते रहे हैं, सवाल किए जा रहे थे, और अब जब एनडीए की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उस समय भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है और लगातार इस पे सवाल किया जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।